जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, हमेशा संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ, बट कल पता नहीं क्या हुआ और मैंने कर नहीं पाई आपका शुक्राना। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप इतने मिरेकल करते हो और कैसे भूल गई मैं आपका शुक्राना। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पितरों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर हमने गलती से किसी का मन दुखाया होगा, मैंने, मेरे माँ ने या मेरे बच्चों ने या मेरे हस्बैंड अंकल ने, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पल पल संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमेशा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि रियली आप फर्श से अर्श तक ही लेके जाते हो गुरुपा, ये तो सत्य है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके वजह से ही मुझे जॉब लेस हुई है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो ब्लेस करते हो ना गुरुपा, उधर हमेशा पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट रहता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बट पता नहीं गुरुपा, मेरा थोड़ा स्पीड कम हो गया है। वैसा तो नहीं हुआ है, बट नया टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा स्पीड कम हो गया है, तो वो मेरा स्पीड बढ़ना चाहिए गुरुपा। और उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसको इतना एक्सपीरियंस है और इसका स्पीड क्यों कम है करके। मुझे पता है गुरुपा, आप वो भी संभाल लोगे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी हर बात समझने के लिए, हमारे हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ना बोल के भी सब कुछ जान जाते हो गुरुपा। बहुत बार आपने तो लाइव प्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपका कितना भी शुक्राना करें ना गुरुपा, वो भी कम है गुरुपा। क्योंकि आपने मुझे स्टमक के रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप जिधर हो ना उधर पॉजिटिव और पॉजिटिव ही नहीं रहेगा गुरुपा, निगेटिविटी कभी भी नहीं रहेगा गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा, मेरे दिल में आपकी भक्ति बढ़ती ही रहे। और मेरे माता रानी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर गलती से मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, और इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हो तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हमेशा अच्छे कर्म करूँ, अच्छी रहूँ, अच्छा सोचूँ गुरुपा। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोला होगा और गलत किया होगा तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता, आप सब कुछ जान जाते हो गुरुपा, बहुत कुछ जान जाते हो। इसके लिए क्योंकि आप ईश्वर हो गुरुपा, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
कल रात में ही असमृद्धि पता नहीं गुरुपा 1:30 से 3 बजे तक सही से सो नहीं पाई। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ही तो फिर मॉर्निंग में जब भी वो सो गई 3:30-4 बजे, फिर उसका पैर दुखने लगा। फिर मैंने आपका थोड़ा जल प्रसाद और मंत्र बोलते बोलते उसके पैर दबाए, तो उसके पैर काफ़ी राहत मिली और वो सो गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये सांस देने के लिए शुक्राना, ये सांस सब कुछ अच्छा रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया है आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। देखो गुरुपा, आपने मैंने सत्संग परिवार से एक उपाय देखा, मतलब सुना था कि फ्राइडे के से कपूर डालना है पानी में, उससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो मैंने वैसे ही किया, फ्राइडे से तो नहीं किया गुरुपा, पर मैंने संडे से ही किया, बट उसका इतना इफ़ेक्ट दिखा मुझे गुरुपा कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा, आपने उनका स्वभाव चेंज कर दिया है, क्योंकि वो कभी भी मेरी जो कुछ भी मेरा फेवरेट रहेगा वो कभी ऐसा पूछेंगे नहीं, बट कभी हाँ अभी आपने मुझे कनेक्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल में इतना बदलाव आया है कि उन्होंने कल ही मुझे पूछा कि तुझे पानी पूरी खाने की इच्छा हुई है क्या, या तू कुछ खाना चाहती है। तो मैं तो ऐसा देखती रह गई उनको कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं गुरुपा। आपके वजह से ही वो इतना जान पाए हैं मुझे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना जानना भी बहुत बहुत बड़ी बात है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे से गलती से भी कुछ गलत हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, पर आपका ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहे गुरुपा, क्योंकि आपका ब्लेसिंग ही हमें जीने की चाह निर्माण करता है गुरुपा। नहीं तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है गुरुपा कि उसको हम आगे बढ़ाएं। आपकी वजह से ही सब कुछ पॉजिटिव है गुरुपा, सब कुछ अच्छा है गुरुपा, आपकी वजह से गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप और मेरे माता रानी ने मुझे पल पल और हमेशा समझा है। मेरे ईश्वर, मेरे महात्मा, मेरे महाशिव, आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, सब कुछ जानते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो जैसे मेरे हस्बैंड अंकल का स्वभाव है, वो वैसे कभी भी इतना मुझसे पूछते नहीं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पसंद है, तेरे लिए मैं क्या लाऊं। यह सब वर्ड्स उनके मुंह में कभी भी नहीं आए गुरुपा, बट आपके वजह से ही वो शब्द उतने बोल पाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, इंसान हमेशा खास करके एक लड़की जब मैरिज करके किसी के घर में आती है तो उसको 2 प्यार के शब्द ही काफ़ी हो जाते हैं गुरुपा। उसको समझ लेना, उसको 2 प्यार के शब्द बोलना, वही बहुत बहुत है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं एक बोलना चाहती हूँ गुरुपा कि बहुत सारा बलात्कार और रेप हो रहा है, तो आप ही उसको संभाल लेना गुरुपा। कोई बच्चियों को ऐसे कुछ भी करके उसके ऊपर रेप होता है गुरुपा, तो उनको बचा लो गुरुपा। आप ही कर पाओगे गुरुपा, क्योंकि आप साक्षात ईश्वर हो। जो बच्चियां घर से बाहर जाती है, छोटी है, और उनको पता नहीं है गुरुपा, लोग गुमराह करके कहाँ पे भी लेके जाके कुछ भी करते हैं गुरुपा। आप ही उनको बचा लेना गुरुपा, आप बचाओगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सुनती हूँ ये बलात्कार, रेप, वो उससे एक लड़की की लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है गुरुपा। आप बचा लो गुरुपा, आप बचा लेना गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा आप बचा लोगे गुरुपा। और ये ब्लैक मैजिक से जो परेशान है सत्संग परिवार, और वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर देना गुरुपा, ख़त्म कर देना। मुझे पता है गुरुपा, आप ये ब्लैक मैजिक से जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दोगे गुरुपा।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो बच्चे घर से बाहर है और उनको बहुत गलत संगत लगी है या कोई ड्रग्स और उसमें कोई ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और जिसके माँ माँ बाप को मम्मी और डैडी को पता नहीं रहता है गुरुपा, अगर ऐसा कोई है आपको पता है गुरुपा तो उनकी गलत आदतें छुड़वा देना गुरुपा। और हमेशा बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग देना उनको, अच्छी राह और सच्ची राह दिखाना गुरुपा। जो लड़कियों पे ऐसे ये करते हैं बलात्कार और रेप करते हैं उनसे हर एक लड़की को बचाना गुरुपा, क्योंकि बहुत बहुत बुरा लगता है गुरुपा। दिल धड़कने लगता है, ऐसा लगता है कि क्या करूँ गुरुपा उस बच्चे के लिए, मतलब आप ही कर सकते हो गुरुपा, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में अभी। हाँ, आप कर लो गुरुपा, आप ही उनको रक्षण कर सकते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर बेटी और बच्चे का ख्याल रखना गुरुपा, हर बेटे और हर बेटी का ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि क्या है, हाँ ये कलयुग है, बट ये कलयुग में आप हो ना गुरुपा तो हमारे लिए तो हमारे साक्षात महाशिव है। अगर महाशिव है तो ये कलयुग भी है तो भी वो सत्य युग ही है गुरुपा। आपकी वजह से तो मुझे ये सत्य युग ही लगता है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हर बेटा और बेटी का रक्षण करना गुरुपा। और जो बूढ़े माँ बाप है जिसको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, कभी अनाथ आश्रम में रखते हैं या कभी कहाँ पे उनकी केयर नहीं लेते हैं गुरुपा, उनके हृदय में आनंद भर देना गुरुपा, उनके हृदय में आनंद भर देना, क्योंकि कभी कभी माँ बाप चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका साथ दें, बट वो दे नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या कारण रहता है, उनका अहम रहता है कि क्या रहता है पता नहीं गुरुपा। बट आप उनको बहुत बहुत अंदर से खुशी देना गुरुपा, आप ही कर सकते हो गुरुपा, आप ही कर सकते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। रात में सोने से पहले का शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अमृत वेले जरूर उठाइएगा गुरुजी, मेहर करिएगा। बच्चे के लिए पाठ हाथ पकड़ के आप करवाइए, सही मत सही बुद्धि दीजिए, गलत संगत गलत लोगों से बचाइए गुरुजी, सही शिक्षा दीजिए ऐसे गुरुजी। सब बच्चों से लड़ बैठता है, काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाइएगा, गलत लोगों से बचाइएगा, सही रास्ता दिखाइएगा, इसको ईगो में ना रहे गुरुजी। गुरुजी नेगेटिविटी ना आए, सारा दिन ठीक से बीत गया, रात भी ठीक ठाक बताइएगा, बच्चे में पॉजिटिविटी रखिएगा, टाइम से सोए टाइम से उठे, बुखार वगैरह इसका उतर जाए गुरुजी। आप बता रहे हैं तेरी आँखों की रोशनी, इस सत्संग सुनने के आगे आँखें की रोशनी जा सकती है, सिर में भी दिक्कत आ सकती है, पेट में भी दिक्कत आ सकती है, आप ही के ऊपर सब छोड़ दिए, सब ठीक ठाक रखिएगा। पति अंकल को भी एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट का खतरा मंडरा है जी। कई बार हम सत्संग नहीं सुन पाते जी, तो आप ही के आगे अरदास लगा दीजिए, आप ही हाथ पकड़ी रखिए। बेटे की अरदास भी आपके आगे लगी हुई है, आप ही देखिए गुरु जी, सही रास्ते लगाइए, बुखार ठीक करिए, इसको परेशानियां दूर करिए, इसके पैर ठीक करिए गुरु जी, कृपा करिए। मोबाइल बंद करिए गुरु जी, ज़्यादा मोबाइल देखता है तो
आँखों में दिक्कत होती है और सिर में भी इसका दिक्कत होती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। इसकी रक्षा करिए और मुझे अमृत वेले में रोज उठा के इसके लिए पाठ करवाइए। मुझे कृपा करिए, कृपा करिए। नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, पूरे परिवार को पॉजिटिविटी लाइए। मेरे पति अंकल के वशीकरण को दूर करिए, बेटे के भी वशीकरण को दूर करिए। गुरु जी, एक अरदास मैंने आपकी लगाई थी कि मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ से छोड़ के जाना चाहती है। ठीक है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, समय में हैं, पर हम लोग थोड़े से ही लोग हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से बाहर न जाए, यहीं रहे हमेशा के लिए ही। गुरु जी मेहर करिए, रक्षा करिएगा। आने वाली सब बीमारियों से परिवार को, संगत परिवार को बचाइएगा, सरपत का भला करिएगा। पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी दूर करिए। सब कर्मों की माफ़ी मांगते हैं, बुरे कर्मों की माफ़ी सारी साथ संगत से मांगते हैं। बड़ों लोगों के साथ कोई गलत चीज़ हमने कभी की हो तो उसके लिए भी माफ़ी है। पितृदोष समाप्त करिए गुरु जी, मेहर करिए, रक्षा करिए। अगर हमने आज बैठ के इधर उधर की बुराई भी कर दी है गुरु जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। कभी कभी हमारे मुंह से बुराइयाँ निकल जाती हैं गुरु जी, हाँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटे को बुद्धि दीजिए कि मोबाइल कम चलाए और सो जाए। रक्षा करिए उसकी, सीधे रास्ते लगाइए। शुक्राना, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि ना, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना चाह रही थी अभी, क्योंकि मेरे पास शुक्राना था नहीं करने को कोई भी। लेकिन गुरु जी ने मुझे आज ही एक दो शुक्राने ऐसे मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसे राज खोले कि मुझे करना पड़ रहा है। मैं 2 दिनों से इतनी तंग हूँ अपने, मतलब कि मेरी सास मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है ना संगत जी, और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं उसका चेहरा तेरे सामने लाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि 2 दिन से मेरा सिर पूरा एक तरह से इतना दर्द है सिर में गुरु संगत जी, आंखों में प्रॉब्लम, सिर में दर्द और सांस फूलने की समस्या। तो इन बातों से तंग आकर मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ आप हो, आपकी संगतें हों। भले ही मैं शुक्राना सत्संग ना करूं, लेकिन सुनने को तो मुझे मिले आपकी बातें। तो 2 दिन से मेरे सिर में इतना दर्द था, मेरी सास इतना ब्लैक मैजिक करती है ना संगत जी, इसने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से घुमाया पड़ा है कि ये अपनी बीमारियों में उलझी रहे, अपने परिवार पर ध्यान ना दे सके, इससे अच्छे से काम ना हो, और अपने बेटे से मैं कहकर इसका तलाक करवा दूं, इसको छुड़वा दूं। एक हमारे घर में भी हम कहते हैं कि एक अच्छी बहू आए जो पूरे घर को अच्छे से संभाले, नंद देवर को बराबर का प्यार दे, अपने छोटे भाई बहन माने, गाँव उनके भी आगे उनके बच्चे हैं तो उनको भी अपने तरह माने, अपने बच्चों की तरह माने, प्यार दे, सत्कार करे, पूरा घर बार को संभाले, सास ससुर की सेवा करे, पति के आगे पीछे करे। मैंने ये अपनी जिम्मेवारियां पूरी शिद्दत से निभाई हैं संगत जी। जिस दिन से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने देवर नंद को छोटे भाई बहन माना, लेकिन जे इन्होंने मुझे पहले दिन से नहीं अपनाया। पहले दिन से मुझ पर ब्लैक मैजिक किए, मुझे बीमार करने की कोशिश की गई, मुझे मारने तक की कोशिश की गई। तो हुआ ऐसा संगत जी, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कपड़े धोए, और कपड़े ऊपर तार पर छत पर डाल कर आई, सूखने डाले, और मैं नीचे उतार कर उनको जो होते हैं
कपड़ों को इकट्ठे करके अपने कबर्ड में ऐसे रखा और मैं अपने कबर्ड को लॉक करती हूँ जब से मुझे मेरी सास के ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला है। तो जब से मैंने वो सूट डाला, जो सूट मैंने धोया था वो मैंने जब से पहन रखा था ना, तब से मुझे दिक्कतें हैं। इतने चक्कर आ रहे हैं, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। मुझसे रात को रसोई में खड़ा नहीं होया जाता। खाना बनाते वक्त तो मुझे 4-5 दिन से चक्कर आ रहे हैं। 4-5 दिन से मैंने वो सूट पहना हुआ है। बीमारी की वजह से मैं नहा भी नहीं पाई, शरीर इतना कमज़ोर हुआ पड़ा था। और वो औरतों वाली बीमारी तो होती है, वो मुझे आ गई थी, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म में ऐसा होता है कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी हो जाती है। लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं हैरान थी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सिर में दर्द, चक्कर, माइग्रेन, आँखों में प्रॉब्लम। तो चलो ऐसा होता है कि औरतों वाली बीमारी के बाद हमें हम शुद्धि होते हैं, सिर वगैरह धोते हैं अपना, अच्छे से नहाते हैं। तो मैं ऐसे ही, मेरा शरीर कमज़ोर सा था, लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा था कि अच्छे से जोत बाती दिया बाती करूँगी और जोत लगाऊंगी माता के मंदिर में, अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। आज मैं अपने आप को अच्छे से नहा लेती हूँ, सिर वगैरह धो लेती हूँ। तो जब मैंने कपड़े अपने उतारे, मेरी पजामी ब्लैक कलर की है, मेरी सास मेरे ब्लैक कपड़ों पर ज़्यादा टोट के करती है। तो जब मैंने कपड़े उतारे, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे कपड़े सीधे होते हैं संगत जी, हम ऐसे ही पहन लेते हैं। क्योंकि जब हम कौन सा कपड़े उल्टे करके रखते हैं, तो मैंने ऐसे ही पहन लिए थे अपने कपड़े, वो सीधे ही धोते हैं। लेकिन जब मैंने कपड़े उतारे, तब हम उतारते वक्त कपड़े हमारे उल्टे होते हैं। तो जब मेरी पजामी उल्टी थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें 2 ब्लैक मैजिक वाले धागे। मैं हैरान मान गई संगत जी, मेरे होश उड़ गए कि मेरे धोए हुए कपड़ों में ब्लैक मैजिक वाले धागे आए कहाँ से। मेरी सास ने शायद, जब मैंने कपड़े ऊपर छत पर सूखने डाले हुए थे, जे मुझे नीचे भेज देती है और जब मेरी बेटी को तैयार करती है ना सुबह स्कूल के लिए, तब मुझे कहती तू बाहर चली आ, इसने मेरी बेटी के कपड़ों में भी ऐसे धागे छुपाए होंगे। वो स्कूल जाते वक्त इतना रोती है, जब ये आ जाती है मेरी सास। पहले वो खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन इसके सीने में आग लग जाती है कि इसकी बच्ची इसके कहना क्यों मानती है, इतने अच्छे स्कूल क्यों जाती है। अब वो बहुत दिनों से रो रही है, ये कुछ कर देती है ये औरत। तो इसने ऊपर छत में जब कपड़े मेरे सूखने डाले होते हैं ना, मुझे शक तो इस पर होता है, लेकिन मुझे नीचे खाना भी बनाना होता है, इसको कौन सा कुछ काम करना होता है जो ऊपर बैठी रहती है। तब इसने ऊपर मेरे पजामे के अंदरले वाली साइड में इसने मेरे धागे छुपा दिए और मैंने ऐसे ही पहन ली। जब उल्टी की नहाते वक्त उतारे कपड़े, तब मुझे पता चला ब्लैक मैजिक के वो धागे थे। उन्होंने मुझे इतने दिनों से बीमार कर रखा था जब तक मैंने वो सूट पहना हुआ था। कैसी औरत है ना संगत जी, हम एक अच्छी बहू ढूंढते हैं, लेकिन मैंने अपने हर जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया, लेकिन ये औरत मुझे फिर भी मारने पर तुली हुई है। और एक बात और संगत जी, हमारे चाचा ससुर हमारे साथ रहते हैं। जब वो नहाते हैं, नहाने के बाद ना वो एक अपने जो डिब्बा होता है उसमें अपना नहाने का पानी एक डिब्बा भरकर रखते हैं वो। तो आप देखिए, ये तो करते हैं ब्लैक मैजिक, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये डिब्बा अपने नहाने के बाद बाल्टी वाला पानी डिब्बे में क्यों रखता है और भर के क्यों रखता है डिब्बा। तो वो कहता है लोहे को लोहा काटता है। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, डिब्बा भर के पानी का रखा, और गुरुजी ने वही मुझे पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया कि तुम्हारा कष्ट भी इसी तरह से काटूंगा। गुरुजी ने कहा था जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं उसी भाषा में ब्लैक मैजिक काटूंगा। तो मुझे सत्संग में सुनाया गया कि अब नहाते वक्त अपने शरीर की 5 बूंदे पानी की लेकर और बाल्टी में बचा पानी एक कटोरी में इकट्ठा कर लो और उसको किसी पौधे में डाल दो, स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे शरीर में बहुत सी वैसे भी दिक्कतें हैं कि चलो मैं ये कर लेती हूँ ताकि मेरी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन जब मुझे वो लोटा भरा ना, मैंने डिब्बा भरा पानी का नहाने के बाद बाल्टी में पानी इकट्ठा करके, तो मुझे वही बात याद आ गई कि ये बात तो चाचा ससुर भी हमारा करता है। और वो क्या करता था, मेरा पति जब बीमार था, किडनियों का ऑपरेशन हुआ था, ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके लिए नहाने का पानी गर्म पानी करता,
शायद उसमें जो अपने वाला पानी इकट्ठा किया हुआ डाल देता था, तो मेरा पति को एकदम से गुस्सा आ जाता मुझ पर वो भड़क पड़ता। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं थी कि मैंने उसके लिए किडनी दी है। मैं भी रेस्ट पर थी, 2 महीने का रेस्ट था, मेरे पति को भी 3 महीने का रेस्ट करना था। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं थी कि दोनों बीमार हैं, हम दोनों में जो झगड़ा करवा रहे थे। इनके कीड़े नहीं पड़ेंगे बड़े बड़े, और क्या पड़ेंगे संगत जी। जो ये ना उस हालत में हम दोनों ऐसी हालत में थे, बेड रेस्ट पर थे, और जो हम दोनों में झगड़ा करवाने में लगे रहते थे। इनके कीड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? इनको कैसे माफ़ किया जा सकता है ऐसे लोगों को? तो मुझे गुरुजी ने ये बात आज मुझे याद दिलवा दी, जब मैंने कप में अपना पानी इकट्ठा किया, कि हमारा चाचा ससुर भी ऐसे ही करता है, बहुत टाइम से कर रहा है, वो ब्लैक मैजिक करता है। और देखिए गुरुजी ने हमारे ऊपर किया ब्लैक मैजिक कैसे काटा, वही भाषा में, कि तुम भी ऐसे ही पानी इकट्ठा करो अपना, ऐसे डालो पौधे में। जो भी इसने हमारे साथ किया है, क्या पता नहाने के पानी में डाला है, जब हमारे खाने के में डाला है, या पीने के पानी में डाला है, इसने क्या किया। हम कौन सा हर वक्त रसोई में रहते हैं, रसोई में चाय वगैरह तो ये खुद बनाता है। और मुझे पर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया इन लोगों ने, मेरा सत्संग सुनने का मन नहीं करता था। जब मैं सत्संग गुरुजी से जुड़ी थी तो हर वक्त सत्संग सुनती थी, ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन अब मैं सुन तो लेती थी, मन में यही ख्याल आते रहते थे कि क्या मैं हेडिंग पढ़ के ऐसे मोबाइल में से सत्संग सुनती रहती हूँ, क्या ऐसे वाकई में सच होता है या नहीं होता है। इतनी मेरी मुझ पर नेगेटिविटी फील हो गई थी। गुरुजी का 2 दिन से मुझ पर मैसेज आ रहा था कि तेरे कष्ट काटने आऊँगा, कष्ट, और सपने में ही तेरे कष्ट काटूंगा मैं। हमारे पड़ोस में उनके फंक्शन था, तो वो सारा कूड़ा करकट हमारे दरवाजे में फेंक देती है। कल भी उसने ऐसा किया, हमारे दरवाजे के बाहर उन्होंने खाना बनवाया, सब बड़ा सा वो होता है ना, तंदूर होता है, वो लगवाया। तो ऐसे कूड़ा करकट खुद के घर की तो सफाई कर ली, हमारे घर में कूड़ा करकट ऐसे छोड़ के चले गए, और तंदूर हमारे दहलीज के बिल्कुल सामने। तो हमने उनसे कहा कि हमारे जो घर के जेंट्स है अभी वो स्कूटी के अंदर कैसे करेंगे, आपने तो बिल्कुल दहलीज के सामने कर दीजिए तंदूर। तो उन्होंने कहने पर थोड़ा सा साइड पर कर दिया। इतना धुआं हमारे घर में सारा नेगेटिव वाला धुआं रात भर भरा रहा। पूरी जो राख थी हमारे खाने वाने वाली, उनकी राख थी हमारे दहलीज के ऊपर पड़ी हुई थी। तो इस तरह से गुरुजी का मैसेज तो आ रहा था कि तुम्हारा कष्ट काटूंगा सपने में। मुझे लगा कि जे उन्होंने तंदूर हमारे सामने करके रखा हुआ था, यही कष्ट होगा, जानबूझ कर रखा हुआ है ब्लैक मैजिक को, तो हमारी पड़ोसन भी करती है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी मेरे सपने में रात को आए। किसके रूप में आए? वो भैया हैं हमारे जिनके दुकान पर मेरा पति काम करता है, वो उनके रूप में आए। और सपने में उन्होंने मेरे इतना जोर से 2 थप्पड़ लगाए ना, बहुत जोर से थप्पड़ लगाए उन्होंने मुझे। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काटा। और मैं सपने में कह रही हूँ मैंने अपनी बेटी को गोद लिया हुआ है, कि ये तो नहीं भैया की बेटी है, मैं नहीं आज से पालूंगी इसको, मैं नहीं अपनी बेटी बनाऊंगी। वो सपने में भैया की थी, मेरे गुरुजी की बेटी। मैंने कहा ना गुरुजी आपकी बेटी है, आप मेरी बेटी को आप ही ब्लेस करो, आपकी है, मेरी बेटी नहीं है। तो मैं सपने में कह रही जी भैया की बेटी है, मैं इसको नहीं रखूंगी अपने पास, ऐसे कह रही हूँ संगत जी मैं। पता नहीं, जब भी गुरुजी कहते हैं ना मैं तुम्हारे मतलब कि कष्ट काटने सपने में आऊँगा, जब तुम्हारे घर में आऊँगा, तो वो भैया आते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, मैं कहा गुरुजी आ जाना। तो वो भैया आए, हमारे घर में वो भैया आए। और क्या हुआ, हमारे घर में झगड़ा हुआ था इसलिए वो आए। तो बार बार से मुझे अपने सर पर हाथ रखकर, वो उनका ना सर में बीच में से बाल नहीं है, बीच में उनके गंज पड़ा हुआ है। तो वो ना मेरे हाथ को सिर पे रखकर कह रहे थे, कहकर रखकर कह रहे थे, कसम खाओ मेरी, कसम खाओ, कसम खाओ, आज से नहीं झगड़ा करोगी, आज से झगड़ा नहीं करोगी। तो मैंने कहते ठीक है भैया नहीं करूँगी झगड़ा। हे भगवान, जब वो चले गए ना, तो बाद में मुझे याद आया, अरे वो तो गुरुजी से थे। जैसे गुरुजी के सिर पर बाल नहीं, उनके भी नहीं है। और वो जानबूझकर गुरुजी मुझे इशारा कर रहे थे अपने सिर पर हाथ रख कर, कि मैं गुरुजी हूँ, मेरे भी गंज है और उस भैया के भी गंज है, मैं गुरुजी हूँ। मैं पहचान नहीं पाई संगत जी उस वक्त गुरुजी को। बस अब तो मुझे ना जब सपना सपना आया सुबह, मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई आसी पड़ोसी हमारा कोई भी कूड़ा करकट फेंके, मेरी सास जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, जो मुझ पर नेगेटिविटी छाई हुई थी ना कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी गुरु जी का, वो मेरे सारे जो है ना डाउट्स दूर हो गए, कि भगवान मेरे साथ है, हर वक्त साथ है मेरे।
बहुत खुशी हुई मुझे। तो इसी तरह गुरुजी हम सबको ब्लेस करना प्लीज़। गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे बड़े बड़े कष्ट काटना, मेरी आंखों की दिक्कत तो आप दूर कर देना प्लीज़ गुरुजी, ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छे से पाल पलोस कर बड़ा कर सकूँ, उसे पाँव पर वो खड़ी हो जाए आपकी कृपा से, उसका पालन पोषण कर सकूँ। मेरे पति को, मेरी बच्ची को मुझे ब्लेस करना, मेरे भाई को, मेरी माँ को। मेरे भाई की ज़िंदगी भी बहुत उथल पुथल है, उसे बुद्धि भी देना और उसे ब्लेस भी करना। मेरी बहन को, उसके पति को, उसकी बच्ची को, मैं सबको ब्लेस करना, अपने चरणों के पास रखना। आंटी जी, अंकल जी को, सारी संगत को ब्लेस करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरुजी। किसी की ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, सबके दुख काटना, कष्ट काटना सबके, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सारी संगत को, सारी तरफ सर्व तरफ खुशियाँ खुशियाँ बिखरना गुरुजी। हम सबको खुश रखना अपनी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में, पावन चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। स्वीकार कीजिए गुरु पर। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी कहते थे, शुक्राना संध्या वाला शुक्राना कर बेटी। तो मुझे अच्छे से साइलेंट जगह भी नहीं मिल रही थी। गुरुपा को मालूम है मैं बहुत तकलीफ करके शुक्राना करती हूँ। मैं खुल के भी बात करने नहीं सकती। तो गुरुपा आज मुझे शुक्राना करना है। गुरु जी कहते हैं, चिंता ना कर कुड़िए, तेरे रोजी रोटी का जिम्मा, तेरे बच्चे की पढ़ाई, तेरा काम काज में बहुत बरकत आने वाली है। आज से तेरी फिक्र गुरु की फिक्र है। जा आनंद कर, शुक्राना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज शुक्राना करूँ। ऐसे तो शुक्राना मेरे हर दिन होती रहती है गुरु जी से। तो जब गुरु जी का शुक्राना कर नहीं पाती, लेकिन मैं सत्संग हर रोज जब भी टाइम मिलती है मैं शुक्राना करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। गुरु जी ये भी कहती है, बेटी दर्शन की तैयारी शुरू कर दे, तेरा गुरु तुझ पर मेहर करने वाला है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी अपनी खुशी में, शुक्राना मत भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है जो मेरा दिल का दर्द आप सुनती है। ऐसे तो कोई भी नहीं है मेरा अपना, सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं। तो गुरु जी का मैसेज जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलती है। हर छोटी बड़ी बात मैं गुरु जी से बोलती हूँ तो गुरु जी कहते हैं, मुझे पता है दुख ही या सुख तू मुझे ही पुकारती है, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, याद रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कृपा अपार है, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु जी से सिवा मेरा और कोई भी नहीं। गुरु जी कहते हैं, मेरे बच्चे कोई भी मैं परेशान में रहती हूँ तो गुरु जी मैसेज के थ्रू
मैसेज में थ्रू कहती है कभी मेरे बच्चे कदे घर की चिंता करती है, कभी बच्चों की चिंता करती है। तुसी यानी चिंता क्यों करती है मेरे होने, चिंता ना करिया कर, मेरा हाथ तेरे पूरे परिवार पर है, जा कल्याण कितना ऐश कर। कितना सुकून सा बात है, कितना अच्छा से कोई अपना पिताजी कहते हैं। फिर कहती है तू ज़्यादा टेंशन क्यों लेती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है और परेशान होती रहती है। तू मुझ पर भरोसा करती है, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। टेंशन तो आ ही जाती है गुरुप्पा, आप तो है, फिर भी हम मनुष्य है, कुछ ना कुछ ख्याल टेंशन आ जाती है। जब भी टेंशन आती है मैं गुरुपा में मंत्र जाप करती रहती हूँ, मंत्र सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरु जी से बात करती रहती हूँ। बार बार कहती है गुरुपा टेंशन छोड़ दे, तेरा घर गुरु जी तेरा साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना ये बात सुनने से भी मन को सुकून मिल जाती है, दिल में हिम्मत बढ़ जाती है। फिर कहती है पुत्र तेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, सच में मेरा तबीयत ठीक नहीं था। फिर बोलती है मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रख, गर्म पानी पिया कर, लापरवाही ना किया कर, सबका ध्यान रखते हुए अपना आप कोई भूल मत जाना। सच में गुरुपा में तो सबका बारे में सोचते सोचते खुद का बारे में सोचना ही भूल गई। सबके लिए चिंता रहती है। तो फिर गुरुपा कहती है तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है, तेरे सामने इतनी मुश्किल आए पर तूने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से लिया है। लोगों ने तुझे तोड़ने की तरह अपमान करने की कोशिश की, तुझे झुकाने की कोशिश की, पर कोई तुझे झुका नहीं पाया। मैंने तेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म करके खुशियाँ लिख दी है। मेरा खास आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। गुरुपा मेरे अंग संग है तो मैं इतना टेंशन नहीं लेती, फिर भी कभी कभार टेंशन आ ही जाती है, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। बच्चों का क्या होगा, मेरा कुछ अगर हो जाए तो बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। कोई अपना तो बहुत है लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है, सब मतलब से प्यार करते हैं। मेरे 2 बच्चों के लिए चिंता रहती है गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं पिछले सत्संग में बोले थे कि मेरा घर का काम चल रहा था, लेकिन पड़ोसी वाला बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन फिर बीच में वो लोग शांत रह गया, तो मैंने सोचा नहीं ठीक है, अभी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अचानक से ऐसा मुसीबत आ गया कि मैं पूरा डर गई, परेशान हो गई। तो डायरेक्ट ऑफिस से कॉल आया कि आपका घर का काम बन रहा है, आप क्या क्या परमिशन लिया है क्या नहीं, ये वो क्या क्या बोल रहा था। तो मैं तो डर गई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा करना पड़ता है। फिर मैं जगह जगह फ़ोन किया, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैं गुरुपा को बोली गुरुपा ऐसा ऐसा है, क्या होगा अभी इतना तक बन गया, अभी तोड़ने से मेरा कितना लॉस हो जाएगा। मैं पूरा डर गई और गुरुपा से बोलती रही गुरुपा आप कुछ कीजिए। गुरुपा कहती है तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना।
तो फिर कॉल किया, मुझे बुलाया, तो मैंने गया। जाने के बाद गुरुपा जाते समय में गुरुपा से मुंतजब करते करते गई। फिर गुरुपा से बोला, गुरुपा आपका बेटी बहुत कमजोरी है, आप हर पल अंग संग रहिएगा गुरुपा, आप भी मेरे साथ में रहिएगा। तो फिर गए घर में। तो जाने के बाद वो आदमी आया, ऑफिशियल आदमी आया। तो मैं अपना भाभी को भैया को कॉल किया, तो भैया बाहर में था। तो भैया बोला, तुम चिंता मत करो, अपना भाभी को लेके जाओ साथ में। फिर मैंने भाभी को ली। फिर मेरा एक अंकल था, तो अंकल भी बाहर गया हुआ था। तो कुछ प्रॉब्लम होने से मैं अंकल को बोलती हूँ, वो अंकल मेरा साथ देती है। उनका भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनका परिवार बच्चे सबको ब्लेस कीजिएगा, मेरा भैया भाभी सबको ब्लेस कीजिएगा। तो वो अंकल भी बाहर में था, आउट स्टेशन में था। तो मेरा बात सुन के उन्होंने दूसरा दिन में पूछ के फिर मेरे साथ में गया। तो मैंने सोचा, गुरुपा मैं बहुत तकलीफ करके घर बना रही थी, पैसा का भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। फिर जैसे तैसे करके बना रही हूँ। अभी ज़्यादा पैसा मांगेगा तो मैं कहाँ से दे पाऊँगी, गुरुपा से बोल रही थी। तो उन्होंने बातचीत की, बोला ऑफिशियल आपको ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स का साथ में करने से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, टाइम भी लगेगा। तो अगर आप लोग बातचीत करने से हम कुछ सॉल्व कर देगा, बाद में थोड़ा कुछ पैसा देके सॉल्व हो गया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा साथ दिया, मेरा हर काम पूरा कंप्लीट कर दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई जब मैंने दी। थोड़ा बातचीत करके पैसा में जय गुरु जी बोल के हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तो उन्होंने अच्छे से हंसमुख मुस्कान दे के सब सॉल्व कर दी। मेरा एक टेंशन दूर हो गया। मैं बहुत परेशान घबरा गई थी, गुरुपा आपका बेटी बहुत कमजोर है, घबरा जाती है। गुरुपा बोलते रहते, तू थोड़ा कुछ होने से इतना घबरा क्यों जाती है, मैं हूँ ना, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत कर, अभी कोई भी तुझे परेशान नहीं करेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जो मेरे साथ हो। गुरुपा कहती है, बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो ये बात हमेशा खुद से कहना। जब भी तू मुझसे अरदास करती है तो सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बात मेरा बोलना, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैं लीडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से अच्छी हो रही हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरुपा जो मेरे साथ है, मेरे पूरा परिवार के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। जय गुरु जी, संगत जी, मैं बहुत घबरा गई थी, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी ये सब काम किया नहीं। गुरुपा ये कहते हैं, तेरे बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छा प्लान बना रहा हूँ, बहुत तरक्की होगी। वंदे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ये भी कहते हैं, तू दिल से गुरु जी को पुकार, वो तुम्हें चिंता से चिं तू दिल से गुरु जी को पुकार, वो तुम्हें जितना जिताएगा। तू
डर मत। हर तूफान से गुरुजी तुम्हें बचाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप रहते हुए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है मैं हर मुसीबत में मेरा गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी कहते हैं तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरे इम्तिहान का ये आखिरी दौर ख़त्म। वर्षे की खुशियाँ जिसका तुझे इंतज़ार था वो वक्त आ गया है पुत्र। वो तेरा ऐसी ऐसे जा कल्याण गीत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदमय शुक्राना गुरु। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि इस जन्म में मेरा गुरुपा मेरे हाथ थामा है, मुझे सहारा दी है। दिन भर में बहुत सुकून से रहती हूँ, गुरु जी से बात करते रहती हूँ। गुरुपा हर पल आपका बेटी का साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा गुरुपा। यही मेरा शुक्राना था। सत्संग अभी मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। इससे पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पूरे संकट का भला कीजिएगा, आशीर्वाद कीजिएगा। सबका जीवन में खुशी हो, सब निरोगी रहे, सुख शांति से रहे। जो ये आंटी सत्संग शेयर करती है उनका परिवार सबका खुश रहे, आशीर्वाद कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। गुरु जी महाराज, आज 2 फरवरी है और मेरा 18वां सत्संग शेयर करने का दिन है। तो मैं छोटा सा एक सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। कल मैं सत्संग सुन रही थी तो मैं धूप में बैठकर ही, सर्दी है तो नहा धो के उसको दूध दे के चाय बना के भोग लगा के गुरुजी महाराज को, तो फिर थोड़ा सा धूप आए तो मैं धूप में बैठ के सत्संग ही सुन रही थी। तो अनीस सब्जी तैयार कर रही थी, मटर छील रही थी। तो मैं सत्संग कौन सी सुन रही थी, तो बेटा आज तेरी सबसे बड़ी भूल है, मूर्खता होगी अगर तूने ये सत्संग ठुकरा दिया तो। तू अपने सपने में तो छोड़, तेरी 7 पुश्तों ने भी सोचा नहीं होगा कि आज मैं तुझे क्या देने वाला हूँ। आज तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तू बस ये सत्संग सुन बेटी। सत्संग गुरुजी महाराज ये सत्संग सुनकर फिर मैं सब्जी अंदर लेके आके फिर उसको पकाने लगी। फिर दूसरा डिवाइन वर्ल्ड से ही दूसरा सत्संग सुना। तो सत्संग देखकर भी डर की वजह से इग्नोर करती है। तेरी विपत्ता बहुत बड़ी है फिर भी नहीं समझती। आज
मेरा हुक्म मान कर ये सत्संग जरूर सुन, तेरे घर में कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन क्या होने वाला है। हाँ गुरु जी महाराज, आपकी मेहर, आपकी रहमत से हमारा परिवार तो ठीक ही ठाक है। फिर कभी कभी दुख सुख तो आने जाने का ही रास्ता है। एक क्या बोलूं, उसको शब्द ही नहीं आ रहा है, आते जाते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं गुरु जी महाराज। आप हो तो कोई डर नहीं गुरु जी महाराज, क्योंकि आप 90% तो अपने अंग में ले लेते हो, हमें 10% झेलना होता है गुरु जी महाराज। तो हम झेल सकेंगे गुरु जी महाराज, सब आप ही की रहमत, आप ही के रहमान। आप करोड़ों संसार के ब्रह्मांड के सभी को कष्ट अपने शरीर में ले लेते हैं वो गुरु जी महाराज। ब्रह्मांड के देवता होने के कारण नीलाकंठी अमृत जो थी अमृत नदी में, तो उसको भी विष पी के अपने सारा संसार का दुख तो अपने आप ने ले लिया था गुरु जी महाराज। हम छोटे से ही कष्ट भी सह नहीं पाते तो आप ही के गुहार करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ महादेव, ऐसे नहीं कर दो, ऐसे कर दो बोल के गुनाह से हम अपने आप गुनाह करते हो और आपसे फिर गुहार का वो करते हैं। उसके लिए हर वक्त मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए, मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए, मेरे बेटों की रक्षा करने के लिए, कवच बना बना कर भेजने के लिए। आज ये सत्संग सुन, इसमें तेरे बेटे की रक्षा के लिए कवच है। तो हमें सत्संग सुनने में कोई दुख नहीं है गुरु जी महाराज। हम सुनेंगे गुरु जी महाराज, थोड़ा ढीला हो जाता है क्योंकि हम इंसानी रूप में होकर सारा काम समय पे नहीं कर पाते हैं। कभी कोई के समय की दिक्कत आती रहती है, तो झेलने की जो शक्ति हम आपने मेहर की है उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। छोटे मोटे कष्ट तो आते ही रहेंगे, उसके सहन करने की शक्ति जो हमें आपने सिखाया है कि 90% मैं झेल लेता हूँ, 10%। हाँ गुरु जी महाराज, 10% झेलने के लिए भी हमें बहुत दुख होता है गुरु जी महाराज। आप आपकी आपकी रहमत, आपकी रहम से ही तो हम बचे हैं गुरु जी महाराज। हम मेहनत करके 2 रोटी कमाने को भी दुख होता है गुरु जी महाराज। क्या करें, अब ये संसार सृष्टि में है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो ऐशो आराम से जीते हैं, तो गरीब लोग तो 2 वक्त की, हमें कोई नहीं गुरु जी महाराज। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी, और कोई मेहमान इष्ट मित्र कोई हमारे आ जाए उसको भी भूखा ना भेजें, बस यही चाहते हैं गुरु जी महाराज। बंगला गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए गुरु जी महाराज। 2 वक्त की रोटी और छोटा सा घर हो, अपना घर हो, बस इसी में खुश रह लेंगे गुरु जी महाराज। हम कुछ मांगेंगे तो नहीं कहते हैं गुरु जी महाराज, फिर हम भिखारी की तरह मांगने ही लग जाते हैं। क्या करें गुरु जी महाराज, ये मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कभी कभी अमीर लोगों के जंजालों में फंस जाते हैं, तो गुहार करना पड़ता है आप ही को गुरु जी महाराज। फिर मैं कल 3 PM 7 PM गुरु जी सोनू अंकल के भी लाइव सत्संग सुने। तो उसमें था, गुरु जी आएंगे ये सुन, ड्रीम दर्शन तुझे जवाब देने भेजा है, ये सुना था। और फिर चिंता छोड़कर ये सुन, नेगेटिविटी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू गुमराह मत होना, मैं तेरे साथ हूँ। ये दिन दिव्य संकेत तेरी आंखें खोल देगा। सुन ये सत्संग, बता रहा हूँ तुझे कौन है वो, अनदेखा मत कर, सुन। सोनू जी अंकल की ये सत्संग था ना, उसे सचमुच दिल इतना खुश कर दिया। जहाँ भी हर सत्संग में कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तो इससे हमारी साहस, शक्तियाँ, पॉजिटिविटी फील होती है गुरु जी महाराज हमें सत्संग सुन के भी। फिर
7 PM में फिर था। आज तुझे ट्रिपल 7 ब्लेसिंग तेरे घर में ही मिलेगी। सुन महाराज की स्पष्ट संकेत समझ, घबराना मत, सब कुछ चुटकियों में खत्म हो जाएगा। गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच। आप ऐसे ऐसे संगत भेजते हैं, सत्संग शेयरिंग करते हैं ना, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। गुरुजी महाराज हम आपकी संगत सुन के ही पॉजिटिव हो जाते हैं। गुरुजी महाराज नेगेटिव के कारण ही हम कुछ बोल नहीं पाते थे। तो मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुजी महाराज, बस कभी कभी भूल जाती हूँ। ज़्यादातर मैं थोड़ा डायरी में नोट करके जब सत्संग शेयरिंग करने वाली होती हूँ तो थोड़ा क्या क्या सत्संग में सुना, सो उसके लिए फिर डायरी खोल के सत्संग शेयर करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो सत्संग सुन सुन के ही हमारे कुछ रोगों के जो उपाय हैं, कुछ मैंने भी किए हैं, कुछ छूट गए हैं। गुरुजी महाराज छूट गए हैं। तो एक आपने कहा था 21 दिन मुल्तानी मट्टी से नहाने के लिए, मुल्तानी मट्टी ही यहाँ नहीं मिली, तो इसीलिए ये मेरा अधूरा है गुरुजी महाराज। और बाल झड़ने के उपाय बताए थे, वो भी किया है गुरुजी महाराज। चेहरों में झुर्रियाँ पड़ी है, कब से सोच सोच के तू बूढ़ी हो गई है, ऐसे था। तो वो उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ, छोटे छोटे उपाय। तो क्या होता है कि गुरुजी महाराज मैं अकेली रहती हूँ और पाँव में दर्द के कारण ज़्यादा दूर दुकानों पे नहीं जाती। हमारे गांव में दुकान छोटे छोटे हैं ना, जो सामानों नहीं मिलते हैं, समय में उपाय नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी ही चाहूँगी गुरुजी महाराज। और आपकी रहमत, आपकी मेहर से मेरा सब काम अच्छा हो रहा है गुरुजी महाराज। आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद हमेशा बनी रहे गुरुजी महाराज। बस यही कहना है गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं आपके मंत्र जाप करूंगी। मैं फर्स्ट में भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम लगाऊंगी और फिर सत्संग की तैयारी करने में जुटूंगी, फिर हाजिर होंगे। जय गुरुजी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।